राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? जय माता दी। तो जैसा कि चैत्र की नवरात्रि चल रही है, तो उसी की वजह से नवरात्रि में माँ दुर्गा की 3 पौराणिक कथाएं लेकर आया हूँ। तो चलते हैं दोस्तों पहली कथा की तरफ। श्री राम जी को विजय श्री का आशीर्वाद कैसे मिला? लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी की पूजा कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन में हवन हेतु 108 नीलकमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजयी कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी मां रुष्ट न हो जाएं। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु श्री राम ने जैसे ही तूणीर से एक बाण निकाला, अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी प्रकट हो गईं और हाथ पकड़कर कहा, हे राम, मैं प्रसन्न हूँ, और विजयश्री का आशीर्वाद भी दिया। दूसरी कथा। एक अक्षर ने बदली रावण के यज्ञ की दिशा। एक बार रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक के रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्ति हरणी में हा के स्थान पर का उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्ति हरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गईं और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी ने इस श्लोक में हा की जगह का करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा बदल दी। तीसरी कथा। महिषासुर का वध। नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने अजय होने का वरदान दे दिया था। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने
देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और कहा था कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी दुर्गा महिषासुर संग्राम हुआ। अंत में महिषासुर मर्दनी कहलाई, अर्थात माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कथा? अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।